जो आदेश मैंने तुम्हें दिया है, अगर तुम्हारे दिल को विश्वास है कि वो मैंने दिया है, फिर भी समझ नहीं आता कि उसे कैसे पूरा किया जाए, तो उठाओ मेरी चालीसा, उसे पढ़ना शुरू करो। यदि विश्वास है तो रास्ते अपने आप निकलते चले जाएंगे। जितने लोगों से पूछने जाओगे उतने लोग उतने तरीके के बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि क्या सही है क्या गलत है। सबके अपने अपने अनुभव है। मुझे 100% कोई नहीं समझ सकता। इस संसार के एक एक कण की जो मैंने रचना की है ना, वो एक मनुष्य के वश में नहीं है कि उस रचयिता को वो 100% समझ ले। सब अपने अपने नजरिए से मुझे समझ पाते हैं और जिसकी जैसी श्रद्धा होती है ना, उसको मेरे वैसे ही रूप के दर्शन मिलते हैं। तुम्हारी श्रद्धानुसार ही तुम्हें मेरे दर्शन मिलते रहेंगे। मेरा आशीर्वाद है तुम्हें। पिछले 1-2 दिनों में बातों के दौरान तुम्हें अपने मंजिल का एहसास हो गया है और मुझे खुशी है इस बात की कि घुमा फिरा कर ही सही, पर अब जाकर तुम वहां आ रहे हो जहां तुम्हें बहुत पहले आना था। तुम्हें लोगों ने अपनी मर्जी से नहीं ठुकराया है। ये सारा जो भी खेल हुआ है ना, वो इसलिए हुआ था कि तुम्हें बस मेरे दरबार का रास्ता दिखाया जाना था। और जब जब तुम ये कहते हो ना कि मेरा भविष्य सिर्फ अंधेरे से भरा है, तब तब मुझे दुख होता है कि मेरे दरबार आकर, शक्ति के दरबार आकर शक्तिहीन क्यों प्रतीत होता है तुम्हें। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। यकीन मानो तुम, मेरे ऐसे भी बच्चे हैं जिन्हें ये नहीं पता कि उन्हें जो खिलाया पिलाया जा रहा है उसमें सही है गलत है क्या है, मगर वो मेरा नाम लेकर पहले मुझे अर्पण करते हैं और बाद में ग्रहण करते हैं स्वयं। अगर वो जहर भी होता है ना, फिर भी जो मुझे चढ़ गया वो प्रसाद हो गया। वो उनकी श्रद्धा है, वो उनका विश्वास है। विश्वास उतना दृढ़ कर लो। उनका विश्वास है, इसलिए उन पर जो भी असर होता है वो प्रसाद के आशीर्वाद का असर होता है, किसी की बद्दुआ का नहीं। अपना विश्वास दृढ़ कर लो, बाकी सब संभल जाएगा इसी दरबार में, यहीं पर। ये जो तुम्हारे अंदर एक नया गुण उत्पन्न हुआ है कि संपर्क में आए लोगों की चिंता करना, उनसे समय समय पर उनका हालचाल पूछना, ये अपने आप यूं ही नहीं हो गया है। ये मेरी आराधना करते करते जैसे मुझे अपने हर बच्चे की फिक्र होती है, ठीक उसी तरह जैसा मैंने तुमसे कहा था मेरे गुण लोगे तुम, वही तुम्हारे अंदर जागृत हुआ है। और कुछ लोगों से इस कदर तुम्हारा मन हट गया है कि वो चाहे भी तो तुम रिश्ता नहीं रखना चाह रहे हो। वो इसलिए क्योंकि चाहे तुम्हें अभी नहीं पता है कि उनके अवगुण क्या क्या है, लेकिन तुम्हारी भक्ति ने इतना तो कर लिया है कि तुम्हें एहसास है कि वो सकारात्मक लोग नहीं है, और सिर्फ इसलिए तुम उनकी चाहकर भी परवाह नहीं कर पाते, क्योंकि वो गलत है। तुम्हें नहीं पता कि किस कारण से गलत है, लेकिन तुम्हारे अंदर के भाव, वो सच्चे भाव तुम्हें ये महसूस करवा दे रहे हैं कि वो गलत है, और इसलिए अपने आप से तुम उनसे दूर होते चले गए। और ये आशीर्वाद है मेरा, ये कृपा है मेरी जो ऐसा अनुभव कर पा रहे हो। खुश रहो, मुस्कुराते रहो। तुमने जिस राज को छुपाए रखने कहा है ना, मैं तब तक छुपाए रखूंगी जब तक तुम पूरी तरह स्वीकार नहीं कर लेते। जिस दिन तुम कहोगे उस दिन बहुत सुंदर दिन होगा, जिस दिन सबको पता चलेगा मेरे और तुम्हारे बारे में। मेरा बहुत सारा आशीर्वाद है तुम्हें। तुम नहीं तो मैं ही सही, मैं ही आऊंगी तुम्हारे से मिलने। खुश रहो।